हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह चैनल आप लोगों के सामने सॉल्यूशन वाला वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। यह चैनल बनाने का मेन पर्पस भी यही है कि आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ साथ स्टेप भी प्रोवाइड किया जाए। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको सॉल्यूशन तो समझ में आ जाता है, पर स्टेप्स कैसे लिखें यह समझ में नहीं आता। इसलिए इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ और दूसरों को भी फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर f इज अ फंक्शन फ्रॉम r+2 -5 to infinity given by f(x = 9x square plus 6x minus 5) so that f is invertible with f inverse y equals to √y plus 6 minus 1/3। हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है यह इन्वर्टिबल है और साथ ही साथ इसका जो इन्वर्स है वो ये होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो ये डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, इसको लिख लेंगे और जो फंक्शन है f(x) उसको भी लिख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो वो 1 1 और 1 2 दोनों होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 प्रूव करते हैं। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग x और y दो एलिमेंट लेट करते हैं जो मेरा डोमेन में होगा, जो डोमेन में। अब हम लोग लिखते हैं कि f(x = fy)। तो f(x = fy) लेट करने के बाद अगर लास्ट में x = y प्रूव हो जाता है तो मेरा फंक्शन जो है 1 1 होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन मेरा 1 1 होगा या नहीं। तो f(x = fy) लेट किए तो f(x) का वैल्यू लिख दिए, fy का वैल्यू x की जगह पर y पुट करके लिख दिए। अब हम ये देख सकते हैं कि मेरा -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 9x² + 6x, इधर ही बचेगा 9y² + 6y। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे। अब एक तरफ लाने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि x² y² दोनों का जो कोफिशिएंट 9 है, 9 कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह से x और y का भी कोफिशिएंट 6 है तो 6 भी कॉमन ले सकते हैं। अब हम आगे का स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये फिर से इसको हम a + b a - b के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे x - y और x + y, ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पर मेरा जो स्टेप है वही स्टेप लिखे। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि x - y कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। x - y कॉमन लेंगे तो मेरा बचेगा 9x + y, यहाँ पर बचेगा 6 = 0। अब हम तो इसका मतलब मेरा ये हुआ कि या तो मेरा ये वाला टर्म्स 0 होगा, नहीं तो ये वाला टर्म्स 0 होगा, या दोनों ही 0 होगा क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। तो मेरा ये जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लस है और 6 है, तो ये मेरा ये 0 नहीं होगा। तो 0 कौन वाला होगा, तो ये वाला 0 होगा। तो इसलिए आगे का स्टेप में हम यही करेंगे, हम लिखेंगे 9x + y + 6 ≠ 0, सो x - y = 0, x = y। तो x = y मेरा प्रूव हो गया, मतलब मेरा ये फंक्शन जो 1 1 है। अब चलिए ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं f(x = y) और फिर यहाँ पर f(x) का वैल्यू डालते हैं और फिर x का वैल्यू निकालते हैं। अब x का वैल्यू निकालने के बाद फिर से इसी फंक्शन में x का वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको f(x = y) लास्ट में प्रूव करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे स्टेप देख लेते हैं। तो हम जो y है y को LHS में लाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस और माइनस जो है इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरा ये जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम इस यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू हम जानते हैं कि जो निकालने का फॉर्मूला है, जैसा कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, -b + √b² - 4ac/2a। तो 9 मेरा a होगा, 6 मेरा b होगा और -5 + y ये c का वैल्यू होगा। सारा वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, b की जगह पर लिखेंगे 6, माइनस है तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b की जगह पर 6 -4 a की जगह पर 9 और c की जगह पर -5 + y -5 + y, नीचे 2 a की जगह पर 9 लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, √ में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो 4 9 जा 36, 5 + y हो जाएगा। अब हम 36 से यहाँ से 36 कॉमन ले सकते हैं, तो 36 कॉमन ले लेंगे। अब 36 कॉमन लेने के बाद हम फिर से देख सकते हैं कि 36 का जो √ है ये 6 निकल जाएगा, तो हम यहाँ से 6 जो है निकाल देंगे। तो 6 निकल गया।
हम यहाँ से 36 का जो रूट से बाहर निकलेगा वो 6 लिख देंगे। अब यहाँ से 6 जो है कॉमन ले लेंगे, 6 मेरा कॉमन आ जाएगा। तो भाई मेरा ये 6 और 18 3 बार में कट जाएगा, तो मेरा बचेगा -1 प्लस माइनस √6 + y बाय में 3। अब हम यहाँ से मेरा यहाँ दो का वैल्यू निकल गया, एक बार -1 प्लस √6 + y बाय 3 और एक बार -1 माइनस √6 + y बाय 3। तो यहाँ से हम सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा जो y है वो y सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू लाई कर रहा है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे। अब x का वैल्यू निकला, यही x का वैल्यू हम fx में पुट करेंगे। fx में मेरा था 9x² + 6y 6x - 5, x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू दोस्तों ऐसा पुट करना है। पुट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये वाला इसको हम आगे लिख सकते हैं √6 + y -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 और 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, लिख लेंगे 6 + √6 + y -1 - 5। अब ये वाला मेरा जो है ये a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो लिख देंगे a √6 + y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √6 + y इंटू 1। हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 √6 + y माइनस में 2 हो जाएगा -5। अब ये जो अंडर रूट है और स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद मेरा बचेगा 6 + y प्लस 1 हो जाएगा 2 √6 + y प्लस में 2 √6 + y -2 और -5 मेरा 7 हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा कट जाएगा। दोस्तों स्टेप को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आप लोगों को यही स्टेप लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो y है तो 6 + 1 7 हो जाएगा और -7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो fx y के बराबर आ गया। तो ये मेरा फंक्शन जो ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए मेरा फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा। तो हम फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव कर दिए, मतलब फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है। अब हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन का इन्वर्स था वो √-1 प्लस √6 + y बाय 3 है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग लिखेंगे y = fx। अब हम देख सकते हैं कि अगर f को LHS में ले आएंगे तो ये f इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स y, और ये x के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो हम पहले निकाले थे वो x का वैल्यू डाल देंगे, तो जो मेरा x का वैल्यू है वो यही था। तो इस तरह से मेरा जो इन्वर्स है प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आए। अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।